बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सब ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किने बहु पंच। ये दोहा श्री रामचरितमानस जी का है। कहा है कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सब ग्रंथ। ये कलयुग चल रहा है। जितने ग्रंथों की रचनाएं हुई इस कलयुग के लिए ही हुई थी कि कलयुग में जीव इन ग्रंथों को पढ़ेगा, रामायण को पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा तो उसका कल्याण होगा। वो कलयुग काल में भी रहते हुए वैकुंठ का वासी बनेगा। लेकिन हम लोगों ने इन वेदों को पढ़ना छोड़ दिया। अब हम क्या पढ़ते हैं? कोई नोवेल पढ़ता है, कोई कोक शास्त्र पढ़ता है, कोई कॉमिक्स पढ़ता है। और अब तो जब से मोबाइल का जमाना आया है तो हर व्यक्ति 24 घंटे मोबाइल में ही डूबा हुआ है। सिर्फ कार्टून देखना, गेम खेलना, यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना, इससे अलग उसे कोई कार्य नहीं। अगर इसमें से थोड़ा टाइम वो भगवान के लिए भी लगा दे तो आज हमारे देश की, आज दुनिया की स्थिति सुधर जाए। क्योंकि भगवान की कृपा इस कलयुग में कुछ ही लोगों पर हो रही है। पूजा पाठ सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि पूजा पाठ कैसे की जाती है। आप लोगों ने देखा हो अभी शिवरात्रि के सभी लोगों ने व्रत किए, बहुत लोग सावन के व्रत कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि व्रत का मतलब क्या है, व्रत कहते किसे हैं। कोई नहीं जानता कि शिव जी के ऊपर हम जल क्यों चढ़ाते हैं। संत महापुरुष जानते हैं तो संतों के पास हम जाना नहीं चाहते, उनसे जानना नहीं चाहते। अब सोचिए अगर एक लोटा जल हमने भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो क्या एक लोटे जल से भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो जाएगा? अगर जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते तो लोग टंकियों के पाइप वहीं फिट करवा देते और 24 घंटे हर घर से एक एक पाइप चलता रहता। नहीं, भोलेनाथ जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं है। भोलेनाथ अगर प्रसन्न होंगे तो हमारे प्रेम से प्रसन्न होंगे, हमारे विवेक के अंदर जागृत ज्ञान से होंगे। हम सत्संग सुनते होंगे तो हमसे प्रसन्न होंगे, हम साधु की संगति करते होंगे तो हमसे प्रसन्न होंगे। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। आप लोगों ने संत विनोबा भावे जी का नाम सुना होगा। वो बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं और बहुत समाज सेवा करते थे। एक बार उनके मन में आया कि मैं एक भगवान का मंदिर बनवाऊं। मंदिर बनेगा, सभी लोग मंदिर में आएंगे, भगवत भक्ति करेंगे। भगवत भक्ति करेंगे तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो ज्ञान जागृत होगा, और ज्ञान जागृत होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा ध्येय बनाकर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन क्या देखते हैं, मंदिर शिव जी का बना था तो वहां भोलेनाथ के सेवक आने लगे। जो राम की पूजा करता था वो नहीं आए,
जो विष्णु के भक्त थे वो भी नहीं आए, जो शनि देव के भक्त थे न वो आए। कहने का मेरा तात्पर्य है, उस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ कौन लोग आए? जो भोलेनाथ के मानने वाले थे। भाभी जी को बड़ा दुख हुआ। मैंने कितनी मेहनत लगन से मंदिर का निर्माण करवाया, समाज को समर्पित किया, सिर्फ ये सोचकर कि भगवान की भक्ति में सब लोग लग जाएंगे, लेकिन कोई नहीं लगा। सिर्फ वही लोग आए जो भोलेनाथ को मानने वाले थे। हनुमान जी के पुजारी नहीं आए, राम के भक्त नहीं आए, माता रानी को पूजने वाले नहीं आए कि ये तो शिव जी का मंदिर है, हमारा यहाँ क्या काम। उन्हें बड़ा दुख पहुंचा और उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद मन में आया कि इस मंदिर को तोड़वाया जाए और यहाँ एक मस्जिद बनाई जाए। मंदिर भी तोड़वा दिया और मस्जिद भी तैयार हो गई। तो क्या देखते हैं, जो शिव जी के पुजारी थे उन्होंने आना भी बंद कर दिया। और फिर कौन आने लगे? वहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग आने लगे, अन्य कोई भी नहीं आता। कुछ दिन चलता रहा, लेकिन भावे जी के दिमाग में फिर एक बात आई कि इस मस्जिद को भी तोड़वा दिया जाए। उन्होंने उस मस्जिद को भी तोड़वा दिया। फिर उन्होंने वहाँ चर्च बनवाया। जैसे चर्च बना तो इस्लाम धर्म के अनुयायी भी वहाँ आने बंद हो गए। फिर वहाँ कौन आने लगे? इस क्रिश्चियन लोग आने लगे, ईसाई धर्म के लोग आने लगे, बाकी कोई नहीं आता। इसी प्रकार उन्होंने फिर गुरुद्वारा बनवाया तो सिख आने लगे और लोग बंद हो गए। करते करते उन्होंने हर धर्म के मंदिर बनवाए, लेकिन लोग, हर धर्म के लोग, कोई नहीं आता। जिसका मंदिर होता सिर्फ वही आता। अंत में उन्हें बड़ा दुख हुआ कि लोग कैसे धर्म में बटे हुए हैं। हमारा सबका एक ही धर्म है, मानव धर्म। हम सब परमात्मा के अंश हैं। उस विधाता ने हमको सबको एक समान बनाकर भेजा है, और ये हम यहाँ कैसे बट गए? बड़ा दुख हुआ। अंत में जब उन्हें ये दुख हुआ, उन्होंने सोचा मैं कोई मंदिर नहीं बनवाऊंगा। फिर क्या मन में आया कि इन सब मंदिरों को तोड़वा कर अब मैं यहाँ एक शौचालय बनवाऊंगा। उन्होंने मंदिरों को तोड़वा दिया और वहाँ शौचालय बनवा दिया। और फिर क्या देखते हैं, कुछ दिनों बाद जैसे शौचालय चालू हुआ तो वहाँ हर धर्म का आदमी आने लगा। वहाँ हिंदू भी आ रहा है, मुसलमान भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, जैन भी आ रहा है, बौद्ध भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है, माँ को पूजने वाला भी आ रहा है, भगवान राम को पूजने वाला भी, कृष्ण को पूजने वाला भी। यानी कि हर धर्म के, हर तरह के लोग उस शौचालय में आने लगे सोच करने के लिए। भावे जी को बड़ा दुख हुआ कि इस कलयुग में कितना अंत आता जा रहा है, कितना बुरा होता जा रहा है कि जब भगवान का मंदिर था तो वो धर्म में बट गया, और शौचालय किसी धर्म में नहीं बटा, सब सोच करने के लिए आ रहे। कहने का मेरा भाव सिर्फ इतना ही है कि हमें अपने आप को इन धर्मों से निकालकर, इन जात बिरादरियों से निकालकर एक ही धर्म में, एक ही जाति में हो जाना चाहिए। और वो है उस भगवान का प्रेम, उस परमात्मा का प्रेम। अगर हम उस प्रेम में डूब गए तो फिर ना कोई हरिजन है, फिर ना कोई वाल्मीकि है, फिर ना कोई कश्यप है, ना कोई यादव है, ना कोई ब्राह्मण है, और ना कोई बनिया है। सब उस प्रभु के लाल हैं। और हम जिस दिन एक ऐसा करने लगे तो वो दिन दूर नहीं है कि परमात्मा स्वयं हमारे घर चलकर आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कि भगवान राम सबरी से मिलने कहाँ गए? बियाबान जंगल में, उसकी झोपड़ी में। अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान कहाँ गए? जंगल में। दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान कहाँ गए? विदुर की कुटिया में। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के भूखे।
धन के नहीं। इसलिए आप उनसे प्रेम कीजिए, और अगर आप उनसे अटूट प्रेम करेंगे, अपनी औलाद समझकर प्रेम करेंगे, आप भगवान समझ के प्रेम मत कीजिए, आप ये समझ के कीजिए कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनका पिता हूँ। ऐसा जिस दिन आप धारण कर लेंगे अपने हृदय के अंदर, आपका प्रेम जाग जाएगा, और जिस दिन आपका प्रेम जाग गया वो भगवान आपके पास होगा। तो बोलिए सांचे दरबार की जय।